पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आप देख रहे हैं हम हैं PSSM। हम हैं PSSM के पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे सलमान खिलजी जी से और इतना उम्दा एपिसोड था और इतनी सारी चीज़ें थीं जो मैं जानना चाहती थी, लेकिन एक एपिसोड कम पड़ गया, तो हमने दोबारा इनवाइट किया है सलमान जी को इस एपिसोड में अपने ध्यान की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे उनके, कैसे ध्यान ने उनको एक ब्लेसिंग्स की स्टेट से एक ब्लिसफुल स्टेट में लाया और कैसे वो उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। तो जानते हैं सलमान जी से। नमस्कार सलमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। थैंक यू वेरी मच। आप कैसे, सब लोग सही है ना? जी हम बहुत बढ़िया हैं। तो हम पिछले एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन क्यूरियोसिटी ये बन रही थी कि चलो आप मास्टर मनोज से तो मिल लिए, आप पत्री जी से कैसे मिले, इसके बारे में हमें बताएं। पत्री जी से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, वो भी मास्टर मनोज ने ही करवाई। उसकी वजह ये रही कि जब मैं एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा था मास्टर मनोज से, तो ग्रुप में से हट के एक दफ़ा मुझे ऐसा हुआ कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मास्टर कुछ इस तरह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। वो ये हुआ था कि मैं अपने मिरर में खड़ा हुआ था और शीशे में ये देख रहा था कि मेरा ऑरा मुझे नजर आना शुरू हो गया था। मेरा ऑरा ऐसा था जैसे वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और जो ना बहुत फायर की तरह से जो ना आगे निकल रहा है, और बहुत ज़्यादा मुझे ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी। और मैंने जब मास्टर को बताया, तो मास्टर ने कहा था हाँ ठीक है, इस चीज़ को भी तुम जो ना उसमें शेयर करो, ग्रुप में भी शेयर करो। मैंने फिर ग्रुप में भी शेयर किया था। फिर मास्टर ने, फिर मेरा ख्याल है एक हफ्ते के बाद फिर पत्री जी का एक जो ना था मीटिंग थी। तो मास्टर ने मुझे उसमें कहा कि जे तुम इसमें आओ, ज़रूर ज्वाइन करो और उसमें मीटिंग में आओ। तो मैं उसमें मीटिंग में ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन किया तो फिर पत्री जी से काफ़ी लोग बात कर रहे थे। पत्री जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे थे जिससे ये पता चल रहा था कि हाँ, हम अगर अब किसी जगह पे गलती कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं। पत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और बहुत अच्छे से लेके चले। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सवालात में ऐसा पता चल रहा था कि वो चीज़ें नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती, तो वो चीज़ हमें पता चली। फिर मास्टर मनोज ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि जे सलमान खिलजी कराची से हैं, इनके साथ भी कुछ है। तो फिर पत्री जी से मुझे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह से मेरा ऑरा मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, और ऐसे जैसे जो ना मुझे फीलिंग्स आती हैं, इस तरह की देखने पे ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने एक नज़र यूं करके टिकाई और यूं करके देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। देखने के बाद फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम अच्छा जा रहे हो, आगे बढ़ो। तो ऐसे उन्होंने बोला, क्योंकि पत्री जी बहुत कम इस तरह से बात कर रहे थे कि जो लिमिटेड अपनी बात को ज़्यादा समझा रहे थे कि इस तरह से, ऐसे नहीं। और कोई गलती कर रहा था तो उसको डांट भी देते थे कि भाई इस तरह से नहीं करना है तुमने, और ये गलत करोगे तो फिर उसका भी प्रॉब्लम भी आ जाएगी। और समझा बहुत अच्छे तरीके से रहते। ये थी मेरी इंट्रोडक्शन उनके साथ फर्स्ट। तो जब आपको पत्री जी ने नज़रें स्टेयर करके देखा, क्योंकि सर एक बार अगर देख लेते थे तो वो पता नहीं आपके सारे जन्मांश को स्कैन कर लेते थे, उस दिन के बाद से आपकी लाइफ में आपने कुछ चेंजेस फील किए? हाँ, इम्प्रूवमेंट तो डे बाय डे हो रहा था। लेकिन एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट ये हुआ था मुझे, फिर मैं मास्टर को ही बताता था कि जो मेरी मेडिटेशन के टाइमिंग बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन के मेरे टाइमिंग इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैं आपको बता नहीं सकता था। कि फिर उसके बाद मेरे मुंह से लव वाटर कह रहे थे, लव वाटर आना शुरू हो गया। वो लव वाटर भी मुझे नहीं पता था कि भाई वो क्या चीज़ है। तो वो चीज़ भी मुझे मास्टर मनोज ने बताया कि मैं बिल्कुल
गायब हो गया और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ हूँ। पूरी बॉडी मेरी नम पड़ गई, पूरी नमने से स्टार्ट होगी, सुन है पूरी बॉडी मेरी, लेकिन मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ, मैं वहां पे, मेरी सोल वहां मौजूद नहीं है, मैं गायब हूँ। फिर जब वापस आता था 3 घंटे गुजर चुके होते थे। 3 घंटे के बाद जब मैं वापस आता था तो उस वक्त फील होता था कि भाई खड़े होते हुए तो कुछ तकलीफ हो रही है। वो चीज़ उस वक्त हुआ, लेकिन वो चीज़ स्टार्टिंग में होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया, सारी चीज़ें जो ना ऐसे हो गई जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ है, अब कुछ नहीं होता। ये स्टार्टिंग में कुछ होती है, लेकिन अब नहीं होता कुछ भी। तो आपके थर्ड आई विजन्स जैसे ओपन हुए और जब आप ग्रैंड मास्टर से मिले तो वो सारी चीज़ें मतलब फुर्ती से होने लग गई, टाइम बढ़ गया और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बढ़ गए। तो जब शुरू शुरू में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हमें लगता है कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बट धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का? नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। हाँ, पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिव ऐसा रहा कि हर चीज़ में मुझे खुशी महसूस होती थी। हाँ, और हर काम को करने में दिल भी लगता था, और उसको अच्छे से ही अंजाम दिया जाता था कि हाँ जी, इसको इस तरह से करना है तो ऐसे ही करके पूरी तरह से कंप्लीट करो, इसको छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करो। और लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा तो वैसे भी था, लेकिन उनसे जब मिले तो अच्छे से हंस के मिले। तो पहले होता है कि जो यार छोड़, मिलना नहीं है, लेकिन वो चीज़ खत्म हो गई। तो रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में कम होती चली गई और आप जो है ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो गए, इवन सोशली भी। अब जब आपको लोग मिलते थे और वो कहते थे कि अरे अब तो आप बड़े खुश नज़र आते हो, तो ऑब्वियसली आपको अपना ये चेंज खुद में तो फील होता ही था, क्योंकि आप एक ब्लिसफुल फीलिंग में रहते हो जब आप ध्यान में रहते हो। तो लोगों ने वो जानना तो चाहा, तो क्या उन्होंने ये कोशिश की कि वो ध्यान सीखें आपसे कि आप ऐसा क्या करते हो? किसी ने पूछा आपसे? नहीं, अभी तक तो ऐसे किसी ने नहीं पूछा। वो ये उनको पता ही नहीं है कि ये इस तरह से आप खुश रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो। आजकल तो आपको पता है कि जो खुशी ही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है कि भाई इस तरह से करो ताकि आगे बढ़ो। और दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ, इस चीज़ में रखा हुआ है, ये चीज़ करो। और ये चीज़ मैंने मास्टर मनोज से लास्ट मेरी एक उसमें क्लास में बात भी हुई थी कि मैंने उनको बताया था कि मुझे अब कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो मास्टर ने कहा था कि जब ध्यान तुम्हारा अल्लाह की तरफ होगा तो फिर तुम्हारा ध्यान कमाने में नहीं होगा। मैं कहा हाँ। और एक मज़े की बात ये थी, एक मास्टर थे, उनका नाम मुझे थोड़ा सा मिस है। उन्होंने कहा कि जो खाना कम से कम खाओ, कोशिश करो कि एक टाइम ही खाना खाओ। और वो चीज़ ऑटोमेटिक मेरे साथ स्टार्ट है। मुझे, मैं जबकि फूडी हूँ, फूडी था, तो अब मैं फूडी ही नहीं रहा। मैं दिन में एक दफ़ा खाता हूँ तो मेरी अम्मी कहती है यार तुम दिन में एक ही दफ़ा खाना खाते हो और वो भी थोड़ा सा खाते हो। मैंने कहा अम्मी भूख ही नहीं लगती। तो जैसे आपने कहा कि आप बहुत कम खाना खाते हो, तो नींद का क्या सिलसिला है? नींद कितनी आती है? नींद बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर मेरा इसी में होता है कि मैं ध्यान में रहता हूँ, और ध्यान में रहने से ही नींद पूरी हो जाती है। वही मेरी नींद पूरी भी कर रहा है, और मैं बहुत अच्छे से फ्रेश भी रहता हूँ। और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि मैं ध्यान में हूँ तो भाई मैं ध्यान में रहूँगा तो मेरी नींद कैसे पूरी होगी। सब कुछ उसमें ही कवर हो जाता है। और आप उस वक्त जो फ्रेश होते हैं, जब आप उस वक्त फ्रेश होके आते हैं तो वो एक अलग ही फ्रेशनेस होती है। ये तो एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि 3 घंटे मैं जब गायब रहता था, मैं दिन में 3 दफ़ा मेडिटेशन करना शुरू हो गया था। मैं जैसे अपने ऑफिस आया बैठ गया, फिर उसके बाद बैठे हुए मेडिटेशन कर रहा हूँ। और फिर मास्टर को बताता था कि मैं 3 3 घंटे 3 दफ़ा बैठ रहा हूँ, तो मास्टर कहते थे हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, कैरी ऑन। तो ये चीज़ करने करते करते अब जो हूँ मैं 2 टाइम करने लग गया हूँ। 2 टाइम ऐसे कर रहा हूँ कि मास्टर को मैंने बताया कि मास्टर अब जो चेंज ये आया है कि जे अब मैं रात में, जिसको कहते हैं ना कि जे सोने से पहले,
सोने से पहले मेडिटेशन और सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम की हमारी मेडिटेशन है, जिसमें सारा दिन सारी रात बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से गुजरती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस करवाती हैं कि भाई इस तरह से चेंज ला रहे हो। मेरे को एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट याद आता है कि हमारी मम्मी कहा करते थे कि अगर रात को गाली देते हुए सोओगे तो सुबह वही गाली खनकेगी, अगर रात को भजन करते हुए सोओगे तो सुबह वही भजन खनकेगा। तो जो हमारी पावर है, जो स्लीपिंग ब्रेन है, वो एक्चुअली सबकॉन्शियसली आपको सबकॉन्शियस में ले जाता है। तो जब आप ध्यान करते हुए सोते हो तो आपकी निद्रा जो है वो ध्यान ही निद्रा होगी, तो आप एक्चुअली ध्यान में रहते हो, और सुबह जब आप उठते हो तब भी ध्यान कर रहे होते हो। तो ये मैसेज जो है वो अक्रॉस पहुंचना चाहिए कि ये जो 2 टाइमिंग सलमान जी ने पकड़े हैं वो पूरे 24 घंटे को कवर कर रहे हैं। सो ही हैज़ बिकम अ मास्टर। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूँगी इसमें से, कि आप एक मील खा रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि नॉन वेज का काफ़ी प्रचलन है, तो हमारा जो पत्री जी हमेशा कहते हैं कि शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत, तो क्या आप इन तीनों चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं वहाँ रहते हुए? मैं टोटली वेजिटेरियन हो चुका हूँ। मैं टोटली वेजिटेरियन हो चुका हूँ, और ये बात मैंने मास्टर को बताई थी, तो मास्टर भी कहे थे ये बहुत अच्छा काम किया। और लास्ट मेरे बहन के घर में दावत थी, तो सारी नॉन वेज था सब कुछ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो सब ये परेशान थे कि ये खा क्यों नहीं रहा है, तो मैंने कहा कि भाई मेरा दिल ही नहीं कर रहा खाने का, ऑटोमेटिक दिल नहीं कर रहा कि नहीं खाना है, ये चीज़ खानी ही नहीं है। तो इस तरह से एक चेंज ये भी है कि जे मैं नॉन वेज की जगह पे अब वेजिटेरियन हूँ, और दाल और इस तरह की चीज़ें अपना वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, और उसमें खुश हूँ। बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, और उनको लगता है हम ध्यान कराएगी तो ये कहेगी कि नॉन वेज छोड़ दें। जबकि पत्री जी कहते थे कि नॉन इंटरफेरेंस, आपको किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, उनको किसी चीज़ करने से रोकना नहीं है। तो बड़ा खूबसूरती से आपने बताया कि जब आप ध्यान में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है नेचुरल चीज़ों की तरफ फ्लो होने लग जाते हैं, आप नॉनवेज खा ही नहीं पाते। तो 3 चीज़ें आपसे मैंने सीखी आज, और वो ये आपका एपिसोड जो है वो बहुत हमें हेल्प करेगा ऐसे लोगों तक पहुंचने में जो बहुत रिजिड हैं कुछ चीज़ों को लेकर। एक मेरा और क्वेश्चन है कि आप ध्यान के प्रचार प्रसार को लेके कैसे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं? हाँ, शेयर कैसे करता हूँ? शेयर मैं ऐसे करता हूँ कि जो भी कोई होता है तो मैं उसको बताता हूँ उसके बारे में कि जे मेडिटेशन किया करो, तो मेडिटेशन से ही आप आगे बढ़ोगे। तो मेडिटेशन में ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता, तो मुराकबा मैं उनको समझाता हूँ, मुराकबे में जाया करो, नमाज भी पढ़ो, मुराकबा भी करो। मुराकबे से ही आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हो। तो जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे 2 तो मेरे साथ हैं जिनको मैं अभी मेडिटेशन करवा रहा हूँ, और उनको बताता रहता हूँ। 2 हैं, और बहुत अच्छे से कर भी रही हैं। वो पहले भी करती थी, लेकिन वो बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, तो उनको मैंने कंटिन्यू करवाया है कि भाई इस तरह से करना शुरू करें आप लोग। बहुत बढ़िया। आपके साथ जो कन्वर्सेशन है वो इतने रूटेड लेवल पे हुई है कि मतलब जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा इस कन्वर्सेशन से, कि कैसे ध्यान में हम अपना नॉर्मल काम करते हुए जो भी हम खाते हैं वो खाते हुए एंटर कर सकते हैं। और जब हम एक ब्लेसिंग्स वाली स्टेट से एक ब्लिसफुल स्टेट में, मेरे मेरे लिए तो बेस्ट टेक अवे है कि आप दुआएं देते रहो, और दुआएं देते देते जो है खुश होते रहो, और कैसे आप उस अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी थी जो आपने शेयर की हमारे साथ, और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और हर एपिसोड जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ, जब भी हम अपनी ध्यान की यात्रा को शेयर करते हैं, तो वो हर तरफ से जो एनर्जी एक्सचेंज होता है कि जो सुनने वाला है उसको भी बहुत कुछ मिलता है, और जो बोलने वाला है उसको भी बहुत कुछ मिल रहा होता है।
पिरामिड जगत के बारे में जैसे पितामह बहुत एम्फसाइज करते थे, तो आपने कभी उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया? आपने पिरामिड लगाया अपने घर पर? जी हाँ, मास्टर मनोज ने मेरे साथ ये भी बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया था कि इस तरह से आपने पिरामिड को तैयार करना है, और वो मैं कर रहा हूँ। उसको भी मैंने अपना तैयार करके रखा है, उसके नीचे ही बैठ के जो ना वो हम मेडिटेशन करते हैं, ये भी है। आपको पिरामिड के नीचे मेडिटेशन करने और नॉर्मल मेडिटेशन में फ़र्क कुछ महसूस हुआ? अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में शायद महसूस हो जाएगा। अभी तक मुझे ऐसा कोई ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक एक चीज़ मुझसे मुझे बीच में भी शेयर करा था मैंने मास्टर को भी, कि हाँ, अब जैसे कोई गलत चीज़ होने वाली होती है तो मुझे पहले से आगाह कर दिया जाता है कि भाई गलत चीज़ है, इसमें काम करो, ये नहीं करो, या इस तरह से। और अच्छाई का भी बता दिया जाता है कि हाँ, ये अच्छा काम है, ये कर लो। ये दो चीज़ों से मुझे अच्छाई और बुराई का भी बता दिया जाता है। तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई है कि अच्छा बुरा गाइडेंस मिलने लग गई है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो होने लग जाती हैं एक्चुअली पिरामिड एनर्जी से। आपका वहाँ पे कुछ बुक रीडिंग सेशंस और सज्जन सांगत्य होता है, कुछ उसके बारे में बताइए। आप लोग कैसे इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि आपकी बाजी भी ध्यान में है कि आप लोग मिलते हो, बैठते हैं, कुछ बुक्स रीड करते हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। बुक रीड्स जो है, हम लोग ग्रुप में, हमारा ग्रुप बना हुआ है, मास्टर ने बनाया हुआ है, उसमें हमारी बुक्स जो हैं वो शेयर होती हैं। जैसे कोई अगर कोई खास बुक होती है तो वो शेयर कर दी जाती है कि भाई ये बुक पढ़ें। तो हम सारे उस चीज़ को पढ़ते भी हैं, उसको प्रिंट आउट करवा के पढ़ा जाता है। हम लोग प्रिंट आउट करके एक दूसरे से शेयर करते हैं कि हाँ भाई ये बुक पढ़ो। अगर उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आए, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जो मैंने नहीं पढ़ा, मुझे टाइम नहीं मिला, तो बैठ के पूछ भी लिया जाता है, बहन से पूछ लेते हैं, बाजी से पूछ लेते हैं, भाई ये इस तरह से तुमने पढ़ लिया, ज़रा समझा दो क्या किया। अच्छा अच्छा, इस तरह से खुद भी पढ़ लिया, सुन भी लिया, और आगे बता भी देते हैं, उसको डिटेल भी करवा देते हैं। कुछ इस तरह से चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपकी जो बाजी हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है अभी? उन्होंने भी पिरामिड वगैरह के बारे में कुछ सोचा है, या वो उन्होंने बनवाया पिरामिड? नहीं, उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, वो अभी यही उसी में ध्यान को जो ना प्रॉपर करने में है कि जो वो मेरा ध्यान प्रॉपर हो जाए। और मास्टर से भी उन्होंने ये बात की है कि जो मेरा ध्यान क्यों नहीं बन रहा। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, जबकि वो मेरे साथ ही बैठ जाती है, और पूरा टाइम देती है, पूरा 45 मिनट्स वो भी दे रही है। जब हमारी क्लास होती है 21 डेज की, तो उसके अंदर वो कहती है कि ये मास्टर से भी उन्होंने कहा कि मास्टर क्यों नहीं हो रहा, तो मास्टर ने उनको कहा है कि ये ऊपर वाले के हाथ में है, कब किस वक्त शुरू हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है आपकी बाजी का, जब वो देखती हैं कि ये मुझे देख के जुड़ा और इसकी तो स्पीड बहुत फास्ट चली गई और मैं अभी तक उतने तक नहीं पहुंच पा रही, तो उनका कैसा व्यवहार और वो रिएक्शन होता है? वो खुश होती हैं, वो खुश होती है। साथ ही उनको पुराने मेरे एक्सपीरियंसेस, आपको मैंने बताया था कि मेडिटेशन से पहले मुझे कुछ इस तरह की जो सुपर नेचुरल चीज़ें महसूस होती थी, तो ये उनको पता था। तो वो मुझे ये कहती थी कि सनी तुम्हारे साथ, मुझे निक नेम सनी मुझे कहते हैं, तो मैं सनी, वो मुझे पुकारती हैं कि आप इसमें आगे बढ़ रहे हो, और अच्छी बात है कि इसमें आगे बढ़ रहे हो, और बढ़ो। और उनको भी वो चाहती हैं कि मैं भी इसमें आगे बढ़ूं, लेकिन एक जगह पे आगे वो कहती, अगर मुझे कुछ नजर आएगा तो मैं तो डर के मारे मैं तो वहीं पे बेहोश हो जाऊंगी। मैं कहा भाई कुछ नजर आया नहीं आया, आपके साथ एक जो आपके साथ एनर्जी अटैच हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो आपको जरूरी है कि वो फील करवाए। ये चीज जरूरी नहीं है कि वो आपको अपना फील करवाए, क्योंकि एनर्जीज भी देखती हैं कि ये बंदा उस चीज को समझ सकता है या नहीं समझ सकता। फिर वो अपने आप को उसी तरह से लेके चलती हैं। तो वो कहती हैं कि जे मैंने कहा जरूरी नहीं है कि वो आपको फील करवाए, लेकिन अगर आपके साथ कोई एनर्जी है तो वो आपको हर तरीके से गाइड करती रहेगी, और आपको सही तरीके से सही पाथ पे रखेगी। तो आप इस चीज को कंटिन्यू रखो। आपका क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इतने सारे लोग पीएमसी हिंदी थ्रू आउट द ग्लोब देख रहे हैं, तो क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट देशों
के मास्टर्स को लेके आते हैं अपने हम हैं PSSM में, तो आपका क्या मैसेज होना चाहिए? आप क्या शेयर करना चाहते हैं सबसे? मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, पहले तो सबसे पहले तो थैंक्स टू पीएमसी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको लिया और सबके साथ लेकर हमें अलग अलग कंट्रीज से जो ना जोड़ रहे हैं। साथ ही उसमें रिलीजियस कोई इशू नहीं है कि जो रिलीजन क्या है, रिलीजन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हर मज़हब में अलग अलग नामों से इस चीज़ को किया है। जैसे मुसलमानों में मुराकबा, आपके यहाँ ध्यान, और अलग अलग जगहों पे क्रिश्चियनिटी में अलग तरीके से मेडिटेशन कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग हैं, और इस तरह से हम जब एक एक जुड़ जाएंगे और एक कम्युनिटी हमारी एक स्ट्रांग हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम मानते तो सब एक ही को हैं और उसी से जुड़ रहे हैं। तो उसी जगह पे हम चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, और उसी के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इतना सब कुछ जब आपके पास आपको एनर्जीज मिल जाती हैं, तो कुछ लोगों में उसके अंदर जो ना लेकर कहते हैं तकब्बुर, तकब्बुर कहते हैं कि जे आई एम समथिंग, कि मैं कुछ हूँ। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे को ये फील मत करवाओ कि जी मैं कुछ हूँ उसके अंदर ना। तो आप ये फील नहीं रखें, नॉर्मल रहें, तो उसमें और बढ़ावा मिलता है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट करी वो तो जितने PMC के मास्टर्स हैं, जैसे आप ईगो कह रहे हैं, तो ईगो इज़ है। लाइक या एजिंग गॉड आउट। तो यहाँ पे तो सब मास्टर्स, उनके इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि हम लोग एक दूसरे की शेयरिंग से सिर्फ ऑड होते हैं कि अच्छा अच्छा सुनते हैं, तो इतना कुछ इम्बाइब करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास तो PMC हिंदी का पिटारा है, और मैं जितने भी मास्टर से मिलती हूँ उनको भी ऐसे ही लगता है। तो थैंक यू कि आपने अपनी जर्नी शेयर की, और इस पिटारे में से कुछ कैंडीज़ जो हैं वो मैंने भी ली, और थ्रू आउट द ग्लोब बहुत सारे लोग अब इन कैंडीज़ को लेंगे कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को, इन गोल्डन नगेट्स को हम इकट्ठा करते हैं। ये शेयरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पितामह यही चाहते थे कि हम इस माध्यम से देश विदेश जहाँ भी कोई मास्टर हैं उनके एक्सपीरियंसेस को लेके हम या तो उनसे इंस्पिरेशन लें, आगे बढ़ें, कुछ सीखें और उसको अप्लाई करें लाइफ में, कि हम भी ब्लिसफुल रह सकते हैं इस 3 डिमेंशनल अर्थ पे आके। तो आपकी शेयरिंग बहुत ही उम्दा थी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम हैं PSSM में आने का और शेयर करने का। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है आप लोगों से मिलके। धन्यवाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ सफ़र ख़त्म होता है इस एपिसोड का। हम हैं PSSM के एक और एपिसोड में ऐसे ही एक और पिरामिड मास्टर के साथ हम आपके रूबरू होंगे। कीप वॉचिंग हम हैं PSSM। धन्यवाद।